प्रणाम भाई लोग। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बिहार करंट अफेयर्स है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बीपीएससी पूछता है, ठीक है, बिहार पुलिस भी पूछता है। बार बार रिपीटिंग क्वेश्चन हो रहा था तो मैंने बिहार करंट अफेयर्स लाया, ठीक है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, 2024 के जो है मई जून के आसपास से लेके अभी तक का सारा करंट अफेयर्स बिहार का पढ़ेंगे, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक बार में मैं सारा नहीं पढ़ा पाऊंगा। आज मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो बता देता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे जनवरी 2025, ठीक है, जनवरी 2025, जनवरी 2025। कौन सा करंट अफेयर्स पढ़ेंगे सर? तो बिहार, बिहार करंट अफेयर्स, ठीक है, बिहार करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप लोग लेट्स डू को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। लेट्स डू चैनल से है आप लोग, लेट्स डू को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अब देखो, मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ हर 7 दिन पे एक लेक्चर आपके लिए आएगा, ठीक है। ऐसा क्यों आएगा? तो मैं आपको अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो है करंट अफेयर्स मुख्य तौर पे। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन सेट होते हैं, ठीक है, वो सभी क्वेश्चन सेट को मैं बना रहा हूँ धीरे धीरे करके, उसका जो है नोट्स तैयार कर रहा हूँ और वो नोट्स मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। पर डे वीडियो नहीं आएगी आपके लिए। जितना कॉन्सेप्चुअल लेक्चर मैंने पढ़ाया है उस वहीं तक हम लोग पढ़ेंगे। इससे आगे जो है हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे मुख्य तौर पे, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी में कुछ नदियां मैं बता दूंगा जो इंपॉर्टेंट पूछ लेता है, ठीक है, और उस पे बस शहर का नाम मैं बता दूंगा, ठीक है। आज का मैं लेक्चर शुरू करता हूँ। देखो, जनवरी 2025 में करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, वो भी बिहार का। बिहार का पूछता है सर, बिहार का कहाँ से उठा के क्या पूछ देगा, कोई नहीं जानता है। इसीलिए हम जो पढ़ेंगे, आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसके बारे में पूरी तरह से डिटेल रूप में पढ़ेंगे, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में घोषित पद्म पुरस्कार, हम लोग जानते हैं कि पद्म पुरस्कार जो है सम्मानित किया जाता है, ठीक है। देखो, बिहार के कितने विभूतियों मतलब कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन ये है। नोट्स मैंने आपके लिए बनाया है, मैंने कॉपी में नोट्स आपके लिए लाया भी हूँ, ठीक है। चलो देखो, सवाल क्या पूछा है, कितने पद्म पुरस्कार जो है बिहार के आया है तो सवाल पूछेगा ही, ठीक है। बिहार के जो है कितने विभूतियों में कितने लोग हैं जिनको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? बिहार में ऐसे कितने लोग हैं जिनको 2025 में, सवाल में नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूं, 2025 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन भी दिया है 5, 7, 9, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। डी और ई ऑप्शन हमेशा रहता है। बी आपका आंसर है। 7 लोग हैं जिनको 7 विभूति ऐसे हैं, ठीक है भी और नहीं भी है, उन सभी को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। 2025 में बिहार के 7 विभूतियों को 7 विभूतियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। हम लोग उन 7 का नाम जान लेते हैं, वो किस क्लास है, किस क्षेत्र से रिलेटेड है, ये सभी भी जानेंगे, ठीक है, ठीक है। पहला है शारदा सिन्हा, हम लोग जानते हैं इस हस्ती को, शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा कौन है? तो शारदा सिन्हा जो है कला क्षेत्र से है, और इसको कला क्षेत्र से है। शारदा सिन्हा जो है कला क्षेत्र से रिलेटेड है, कला क्षेत्र से जुड़ी हुई है शारदा सिन्हा, हम लोग जानते हैं। और इनको पद्म विभूषण पुरस्कार, कौन सा? पद्म विभूषण, याद रखिएगा, ये सब पूछता है, ये सब सवाल आपसे पूछ देगा कि शारदा सिन्हा को कौन सा पुरस्कार मिला है। पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। मैं इतना लिख देता हूँ, आप समझ जाना। 7 व्यक्ति हैं, 7 ऐसे विभूति हैं जिनको बिहार में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो उनमें पहला जो है उनका नाम है शारदा सिन्हा, जो हमारे बीच अब नहीं है, ठीक है। शारदा सिन्हा कला क्षेत्र से थी जिनको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इनका हाल ही में निधन हो गया है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। दूसरा है सुशील मोदी, सुशील मोदी, ठीक है, सुशील मोदी, इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा, पद्म भूषण, ठीक है। पद्म भूषण पुरस्कार से सुशील मोदी को सम्मानित किया जाएगा। 2 हो गए हैं, पटाना कितना है? 7, 7 में 2 हो गए हैं। एक है शारदा सिन्हा जिनकी अभी हाल फिलहाल में निधन हो गया है, ये कला क्षेत्र से बिलोंग करती है, इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से
सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल होगा, जो जिनका देहांत हो गया होगा उनको कैसे पद्म पुरस्कार से, पद्म विभूषण या किसी भी पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो उनके घर परिवार में से किसी सदस्य को सम्मानित किया जाता है उनके नाम पे। समझ गए? दूसरा है सुशील मोदी। ठीक है, सुशील मोदी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये किस क्षेत्र से है? तो समाज सेवा। ठीक है, समाज सेवा। ये किस क्षेत्र से है? समाज सेवा। जैसे शारदा सिन्हा कला क्षेत्र से, उसी तरह सुशील मोदी समाज सेवा है। ठीक है, समाज सेवक हैं जो पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित होंगे। दो समझ गए। तीसरा जो है किशोर कुणाल। तीसरा कौन है? किशोर कुणाल। ठीक है, किशोर कुणाल। तीसरा नाम क्या है? किशोर कुणाल। ये जो है, ये है समाज सेवक। ठीक है, समाज सेवा करते हैं ये भी। और इनको क्या मिलेगा? जैसे इनको पद्म भूषण मिला है, इनको मिलेगा पद्म श्री। ठीक है, पद्म श्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जाएगा। किशोर कुणाल जो है बिहार के हैं, समाज सेवक हैं। इनको पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सुशील मोदी को पद्म भूषण से, शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण पुरस्कार से, जो सबसे उच्च पुरस्कार है। ठीक है, सुशील मोदी समाज सेवक हैं और शारदा सिन्हा कला क्षेत्र से है, और ये किशोर कुमार भी समाज सेवा करते हैं। ठीक है, 1 2 3 हो गए। और कितने पढ़ने? 4 हम लोग को नाम जानने, 4 को हम लोग जान जाते हैं। एक है भीम सिंह। ठीक है, चौथा है, यहाँ जगह नहीं है, मैं इसको मिटा के आपको 7 का नाम बताता हूँ। ठीक है, ये 7 पढ़ लेंगे। फिर से मैं इसको समझा देता हूँ, एक बार आप समझो। हाल ही में घोषित जो है पद्म पुरस्कार में बिहार, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो बिहार के बारे में। बिहार के कितने विभूतियों को 2025 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है? ठीक है, तो वो 7 विभूति है। पहला है शारदा सिन्हा, जिनका निधन हो गया, वो कला क्षेत्र से, उसको पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाएगा। दूसरे हैं सुशील मोदी, जिनको पद्म भूषण, समाज सेवक है। किशोर कुणाल जो कि समाज सेवक है, और इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। 3 पढ़ लिए, 4 अभी हम लोग और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक मैं इसे मिटा देता हूँ, आप लोग इसको उतार लीजिए। अभी तक हम लोग 3 नाम जान गए हैं। चौथा नाम है भीम सिंह, इनको भी सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, भीम सिंह है और ये भी एक समाज सेवक है। ठीक है, समाज सेवा करते हैं, और इनको भी जो है पद्म श्री पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, ये भी बिहार के। ठीक है, पांचवा नाम जो है आप लोग को निर्मला देवी। निर्मला देवी, निर्मला देवी जो है ये कला क्षेत्र से संबंधित है। किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कला क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, कला क्षेत्र से। इनको क्या मिलेगा? इनको भी मिलेगा, इनको मतलब ये पूरा नाम है, इनको मिलेगा पद्मश्री। ठीक है, पद्मश्री। नंबर 6 देखो, 4 में है भीम सिंह, 5 में है निर्मला देवी। ठीक है, नंबर 6 है हेमंत कुमार। हेमंत कुमार ये भी है कला क्षेत्र से। ठीक है, हेमंत कुमार कला क्षेत्र से है। ठीक है, इनको क्या मिलेगा? इनको मिलेगा पद्मश्री। यहां से आगे जो भी है सब पद्मश्री है। ठीक है, इन सबको मिलेगा पद्मश्री। ठीक है, और लास्ट 7 पढ़ना था, तो 7वां नाम क्या है? तो 7वां नाम है आप लोग का विजय नित्यानंद। ठीक है, विजय नित्यानंद। नित्यानंद, विजय नित्यानंद जो है इनको भी मिलेगा पद्मश्री। ठीक है, पद्मश्री। ये किस क्षेत्र से संबंधित रखते हैं? आपसे पूछ दे कि बिहार के जो 7वें नंबर पे हैं, उन बिहार के जो विजय नित्यानंद है, इनको पद्मश्री पुरस्कार मिलेगा, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ये भी कला क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, देख लो, भीम सिंह समाज सेवक है, बाकी इधर जितने भी हैं इन सभी को पद्मश्री मिला है, और ये सभी कला क्षेत्र से संबंधित हैं। क्लियर हो गया? शारदा सिन्हा भी कला क्षेत्र से संबंधित थी। ठीक है, उनको भी पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए आप इसको उतार लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 2, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। देखो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, मैंने बहुत रिसर्च, बहुत खोजा है, उसके बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए एकदम दिमाग लगा के पढ़ाना।
मैं 100% लेता हूँ गारंटी कि पूछ सकता है इसमें से, ठीक है। इसीलिए मैं पढ़ा भी रहा हूँ आपको। विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा मंत्रालय बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित यानी इन पांचों में से कौन सा या किस जिले में तारामंडल में स्थापना करने की घोषणा हुई है। देखो जनवरी 2025 में, ठीक है, जनवरी 2025 में विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा मंत्रालय बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसी राज्य में तारामंडल स्थापना करने की घोषणा हुई है, ठीक है। तारामंडल स्थापना करने की घोषणा हुई है। वह कौन सा जगह है, वह कौन सा बिहार का जो स्थान जिला है, सॉरी, वह कौन सा जिला है बिहार का, ये बताना है आपको, ठीक है। क्या वह भागलपुर है, क्या वह जमुई है, क्या वह पूर्वी चंपारण है, इनमें से ये तीनों है और इनमें से कोई नहीं का मतलब इन चारों में से कोई नहीं है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। सवाल जो बोल रहा है उस सवाल में बता दिया। आप 5 सेकंड में सोच के आप आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। मैं 5 सेकंड रुक जाऊंगा, लेकिन इसका आप आंसर एकदम सही लगाओ। क्या पूछेगा, कहां से पूछेगा, कोई नहीं जानता है। इसीलिए हम लोग इंपॉर्टेंट बातों को पढ़ लेते हैं, जरूरी है, ठीक है। देखो विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा मंत्रालय, देखो इसमें से तारामंडल स्थापना करने की घोषणा हुई है। देखो जमुई में भी हुई है और पूर्वी चंपारण में भी हुई है, ठीक है। घोषणा हुई है कि जमुई, पूर्वी चंपारण और पूर्णिया, आप लोग लिख लेना। ये जो तारामंडल, पहले मैं इसका आंसर दे देता हूँ। इसका आंसर होगा इनमें से सभी। क्यों होगा सर? क्योंकि बी और सी ऑप्शन में दे नहीं रहा है। ऑप्शन में अगर देता कि बोथ बी एंड सी आर करेक्ट तो मैं मार देता, लेकिन ऐसा दे नहीं रहा है। दे रहा है इनमें से सभी, तो इनमें से सभी को हम लोग लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि दो सही है, ठीक है। देखो तारामंडल की स्थापना जो होगी वो कुछ राज्यों में घोषणा हुई है, ठीक है। एक है जमुई, जमुई राज्य में तारामंडल बनेगा, ऐसा सही है। एक है पूर्वी चंपारण, ठीक है, पूर्वी चंपारण में भी होगा, ये भी सही है। और एक और होता है पूर्णिया, ठीक है, पूर्णिया में भी बनेगा, ये भी घोषणा में है, ठीक है। ये तीनों है, जमुई भी है, पूर्वी चंपारण भी है, पूर्णिया भी है, ठीक है। इसमें एक सवाल आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि निम्न प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा मंत्रालय बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस जिले में तारामंडल स्थापना करने की घोषणा नहीं हुई है, तो वह आंसर होगा भागलपुर, ठीक है। भागलपुर जो है, भागलपुर में नहीं हुई है तारामंडल, जो है स्थापना नहीं होगी, ठीक है, तारामंडल स्थापना नहीं, ठीक है। अब इतना बड़ा बात तो मैं लिखूंगा नहीं, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, नहीं की गई है, तारामंडल स्थापना की घोषणा नहीं की गई है, ठीक है, की घोषणा नहीं की गई है, ठीक है, नहीं की गई है। किसमें नहीं की गई है सर? तो भागलपुर में की गई है, ठीक है, याद रखेंगे। देखो शिक्षा मंत्रालय द्वारा, जो बिहार सरकार द्वारा जो है तारामंडल की स्थापना 3 जिलों में होगी। ये स्थापना, ये बात कहा गया है। पहला है जमुई, दूसरा है पूर्वी चंपारण और तीसरा है पूर्णिया। इन तीनों में जो है स्थापना होगी, ऐसा घोषणा किया गया है। ये ऑप्शन मैंने एक्स्ट्रा दे दिया भागलपुर, तो आप लोग जो है भागलपुर में स्थापना करने की घोषणा नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? जिसमें हुई है वो तो हम लोग टिक लगा लिया। अब जितना भी अलग से कुछ कुछ दे दे तो उन सब में भी लगा लेंगे कि वो सब नहीं हुई है। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप उतार लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 भी है आपका। केंद्रीय शिक्षा और रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित वीर गाथा प्रोजेक्ट 4, ये इंपॉर्टेंट है। वीर गाथा प्रोजेक्ट 4 के लिए बिहार से कुल कितने बच्चों का चयन किया गया है? देखो वीर गाथा प्रोजेक्ट से बिहार के कुल कितने बच्चे जाएंगे, ऐसा बोला गया है, ठीक है। मैं बताता हूँ ये वीर गाथा प्रोजेक्ट क्या है, पहले आप इसका आंसर दे दो। ऑप्शन ए 7, बी 9, सी 11, ठीक है, इनमें से कोई एक है, तो आप इसका आंसर पहले दे दो, ठीक है। मैं आपको वीर गाथा प्रोजेक्ट के बारे में भी बताता हूँ, ठीक है। केंद्रीय शिक्षा और रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित होता है वीर गाथा प्रोजेक्ट, ठीक है। आपसे पूछेगा किसके द्वारा आयोजित होता है, तो आप बताना वीर गाथा प्रोजेक्ट केंद्रीय शिक्षा मंत्री और रक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित होता है। बिहार से कुल कितने बच्चों का चयन किया गया, ये आपसे पूछ दे, क्या पूछ देगा
बिहार से कुल कितने बच्चों का चयन हुआ था? बिहार से कुल बच्चों का चयन ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी ऑल, ऑप्शन ई नन। ऑल मैंने सभी, ई ऑप्शन में नन मैंने कोई नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो इसका आंसर आप 7 लगाओ, 9 लगाओ या 11 लगाओगे तो इसका आंसर हो जाएगा सर 9। ठीक है, 9। केंद्रीय शिक्षा रक्षा मंत्रालय बिहार के से कुल कितने बच्चों का चयन हुआ है? तो बिहार से 9 बच्चों का चयन हुआ है। ठीक है, 9 बच्चों का कुल 9 बच्चों का चयन हुआ है। ठीक है, भारत से कुल कितने बच्चे, बिहार से कुल कितने बच्चों का चयन हुआ है? 9 बच्चों का। अगर आपसे पूछे इस प्रोजेक्ट के तहत भारत से कुल कितने बच्चों का चयन हुआ है, कुल कितने बच्चे का चयन हुआ है, अगर आपसे पूछे तब आपको आंसर देना होगा। कुल कितने बच्चों का चयन हुआ है भारत से। अगर बिहार से पूछता है बिहार से कुल कितने बच्चों का, तो 9 बच्चों का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे भारत से कुल कितने बच्चों का चयन हुआ है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा 100। भारत से कुल कितने बच्चों का चुनाव हुआ है, तो 100। ठीक है, ये वीर गाथा प्रोजेक्ट मैं अभी बता रहा था ना, वीर गाथा प्रोजेक्ट। ये वीर गाथा प्रोजेक्ट क्या है? वीर गाथा प्रोजेक्ट 4। ठीक है, मैंने नोट्स बनाया आपके लिए, आप टेंशन ना लो। वीर गाथा प्रोजेक्ट क्या है? ठीक है, तो वीर गाथा प्रोजेक्ट में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता जो हमारे वीर पुरुष सब हुए थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस, इन सब के बारे में। तो ये सब कौन थे? तो ये सब स्वतंत्रता संग्राम में लड़े थे। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, संग्राम से संबंधित कहानी, कविता, संबंधित कहानी, कविता आदि, कहानी, कविता या कलाकृति, यहां मैं लिख दूं कलाकृति बना सकते हैं या दिखा सकते हैं। ठीक है, बनाने से संबंधित है सकते हैं, या इनके बारे में कुछ भाषण भी दे सकते हैं। ठीक है, वो क्या हो सकता है? स्वतंत्रता संग्राम जो भी महापुरुष सब है, उन सभी के बारे में या तो आप कहानी लिखो, या पोयम, कविता लिखो, या कोई कलाकृति, कोई डिजाइन बना लिए हो, या कोई कुछ मूर्तियां बना ली हो। ये सभी जो बच्चे कर सकते हैं, उनको वीर गाथा प्रोजेक्ट के तहत जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित वीर गाथा प्रोजेक्ट के तहत जो है बिहार से चुनाव होता है। ठीक है, अभी मैं समझा रहा था वीर गाथा प्रोजेक्ट के बारे में। तो जो स्वतंत्रता संग्राम में संबंधित कहानी लिख सकता है, कविता लिख सकता है, कलाकृति बना सकता है, उन सभी को वीर गाथा प्रोजेक्ट के तहत चयन किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? भारत से 100 बच्चे हैं और बिहार से 9 बच्चे हैं। ठीक है, थोड़ा मिनिमम है, लेकिन 9 बच्चे ही बिहार से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, तब तक आप लोग इसको उतार लीजिए। बिहार के, देखो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, बिहार के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? देखो ये पूछ रहा है वर्तमान के राज्यपाल कौन है। सिंपल सा गप है, क्योंकि बिहार में चुनाव जो है अभी हुआ नहीं है। बिहार के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया, या फिर इसके जगह पे आपको दे दे वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है, तो एक ही व्यक्ति है। वो कौन है आप बताओ पहले। ठीक है, देखो इसका आंसर होगा आरिफ मोहम्मद खान। ये जो है बिहार के राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए हैं। ठीक है, आपसे पूछेगा किस स्थान, मतलब कौन से नंबर के राज्यपाल हैं। ठीक है, ये कौन से नंबर के राज्यपाल हैं? आरिफ मोहम्मद खान जो हैं, ये कौन से नंबर के राज्यपाल हैं? आपसे ये सवाल पूछ रहे। ठीक है, कितने नंबर पे आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल बने हैं बिहार के? ठीक है, तो ये है 42वें नंबर के। कितने नंबर के हैं? 42वें नंबर के जो है आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल का शपथ ग्रहण किए हैं। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान जो है राज्यपाल शपथ ग्रहण किए। ठीक है, आपसे पूछे ये डॉक्टर सुनील कुमार कौन है? ठीक है, तो बिहार के वन एवं पर्यावरण कौन है? बिहार के
वन एवं पर्यावरण मंत्री, बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री, ठीक है। बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है? तो डॉक्टर सुनील कुमार। आपसे पूछेगा बिहार के राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान है, ठीक है। आरिफ मोहम्मद खान कितने नंबर के राज्यपाल हैं? तो 42वें नंबर के राज्यपाल हैं, ठीक है। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। डॉक्टर सुनील कुमार ऑप्शन में था इसलिए मैंने बता दिया। बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है? तो डॉक्टर सुनील कुमार, ठीक है। चलिए, ये हो गया। नीतीश मिश्रा भी किसी पद पे है बिहार के, और नीतीश कुमार बिहार के सीएम, चीफ मिनिस्टर पद पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बिहार में खेल हुआ था, ठीक है। बिहार को कौन सा जिला में स्थित पहले खेल यूजीसी? सर ये यूजीसी जो है ना एक प्रकार का कोर्स है, ठीक है। कोर्स है जिसमें महिलाओं को या फिर पुरुषों को छूट मिलती है, ठीक है। यूजीसी मान्यता प्रदान किया है, कौन सा जिला है जिसमें पहली बार पहले खेल यूजीसी का मान्यता प्राप्त हुआ है, ठीक है। ऑप्शन है राजगीर, भागलपुर, पटना, ठीक है। डी और ई को छोड़ के चलते हैं। बिहार के किस जिले में, डी में ऑल ई में नन, बिहार के कौन सा जिला है जिसमें, पहले कह दिया जिला है इसलिए राजगीर, भागलपुर और पटना, पहले खेल यूजीसी मान्यता प्रदान किया, ठीक है। तो देखो इसका आंसर है राजगीर। राजगीर, नालंदा, नालंदा, ठीक है। नालंदा, राजगीर नालंदा जो है, राजगीर में पहली बार किस जिले में? तो नालंदा जिला है। नालंदा में जो है पहले खेल यूजीसी मान्यता प्रदान किया, ठीक है। नालंदा के राजगीर में जो है पहले खेल यूजीसी का मान्यता प्रदान किया गया है, ठीक है। ये यूजीसी क्या है? ठीक है, तो यूजीसी एक प्रकार का कोर्स है, आप लोग लिख सकते हैं यूजीसी, ठीक है, लिख लेना, कोर्स है एक प्रकार का जी। इसमें यूजीसी में लड़कियों को, इसमें जो है मान लेते हैं लड़कियों का नामांकन करवाना है, ठीक है। लड़कियों का नामांकन के लिए 35% का छूट, नामांकन, लड़कियों के नामांकन हेतु या नामांकन में छूट प्रदान किया जाता है। कितना? तो छूट प्रदान किया जाता है 35%, ठीक है। 35% छूट दिया जाता है, ठीक है, यूजीसी के तहत। तो वही पूछ रहा है बिहार के किस जिले में पहले खेल यूजीसी का मान्यता प्रदान है? तो वो है नालंदा। नालंदा के कहाँ पे? तो सर राजगीर में, ठीक है। भागलपुर और पटना नहीं है। यूजीसी में महिलाओं को 35% का छूट तब मिलता है जब वो वहां नामांकन कराए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 और एक या दो क्वेश्चन में पढ़ाऊंगा, आपका बिहार जनवरी करंट अफेयर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, आप इसे उतार लो। सवाल क्या है? क्वेश्चन है ब्रिटेन के रॉयल मिंट, मैं अभी समझाता हूं आपको रॉयल मिंट क्या होता है। मैं किस जिले, रॉयल मिंट के किस जिले में, यहाँ के होना चाहिए, रॉयल मिंट के ब्रिटेन के रॉयल मिंट कि किस जिले में जॉर्ज ऑरवेल की पुण्यतिथि के अवसर पर सिक्का जारी किया गया है? देखो बिहार के किसी जिले में जॉर्ज ऑरवेल कोई है, ठीक है, जिनके लिए रॉयल मिंट के किस जिले में जो है, ये कौन सा जिला है जिसमें सिक्का जारी किया गया है, ठीक है। एक है पूर्वी चंपारण, दूसरा है पश्चिमी चंपारण और तीसरा आपका ऑप्शन है भागलपुर, ठीक है। इन तीनों, एक है ऑल एक नन, इन तीनों में से कोई एक ऐसा जिला है जिसमें सिक्का जारी हुआ है, ठीक है, वो भी रॉयल मिंट के द्वारा। रॉयल मिंट क्या है पहले ये समझ लेते हैं हम लोग। रॉयल मिंट क्या करता है ना, ये एक टकसाल है, ठीक है। यह एक रॉयल मिंट का मतलब ऐसे लिखो, इसका मतलब टकसाल से होता है, ठीक है, इसका मतलब टकसाल है, ठीक है सर। अब देखो रॉयल मिंट हम लोग पढ़ते हैं रॉयल राजा के लिए होता है, तो ये जो राजा, ये जो रॉयल मिंट है ये सिक्का जारी करता है। रॉयल मिंट ये क्या करता है? तो ये सिक्का जारी करता है, ठीक है। रॉयल मिंट क्या करता है? सिक्का जारी करने का कार्य करता है। तो वो पूछ रहा है कि वह कौन सा जिला है बिहार के, वो कौन से जिले में यह सिक्का जारी हुआ है? एक है पूर्वी चंपारण, दूसरा है पश्चिमी चंपारण, तीसरा है भागलपुर, ठीक है। ऐसा ऑप्शन जरूर देगा, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जरूर देगा, क्योंकि आंसर यही है, ठीक है। आंसर आपका क्या है? पूर्वी चंपारण, ठीक है। पूर्वी चंपारण में जो ये सिक्का जारी हुआ है,
रॉयल मिंट क्या है, टकसाल से है और यह सिक्का जारी करता है। रॉयल मिंट क्या काम करता है, तो सिक्का जारी करता है। ठीक है, क्लियर हो गया है। ये जॉर्ज ऑरवेल, ये कहाँ के निवासी है, ये है पूर्वी चंपारण के, पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से, पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से है। ठीक है, मोतिहारी में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में जॉर्ज ऑरवेल की जन्म पुण्य तिथि। अच्छा, आपसे पूछ देगा जॉर्ज ऑरवेल की कौन सी पुण्य तिथि, जॉर्ज ऑरवेल की कौन सी पुण्य तिथि यहाँ पूछे तो याद रखिएगा 75वां 75वां पुण्य तिथि, 75वां पुण्य तिथि। ठीक है, जॉर्ज ऑरवेल कहाँ के हैं, पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में इनका जन्म हुआ है। और रॉयल मिंट क्या होता है, टकसाल से सिक्का जारी काम सिक्का जारी करने का किस राज्य में, तो पूर्वी चंपारण में। ठीक है, सिक्का जो जारी हुआ है वो किस राज्य में हुआ है, तो पूर्वी चंपारण में, पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, ये जॉर्ज ऑरवेल जो है, ये जो जॉर्ज ऑरवेल है ये कौन है, ये भी तो पूछ सकता है। तो ये एक साहित्यकार है। ठीक है, ये कौन है, ये एक साहित्यकार है। ठीक है, देखो अब एक और आखिरी क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, आपसे मैं डायरेक्ट पूछ देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछेगा कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन था कि बिहार को 4-5 राज्य के नाम दे देंगे आपको, उनमें से पूछेगा कि मखाना सबसे ज्यादा किस राज्य में उत्पादित होता है। ठीक है, तो वो आंसर होगा बिहार। यही क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ तक आप लोग का 8 क्वेश्चन हो गया है। और बिहार करंट अफेयर्स जो जनवरी 2025 का है वो मैंने लगभग पूरा पढ़ा दिया है। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। जनवरी 2025 का जो करंट अफेयर्स होगा वो मैंने सारा आपके लिए पढ़ा दिया है। इतना में आपका पूरा खत्म हो जाएगा जनवरी 2025। आज का लेक्चर यहीं तक मैं समाप्त कर दूंगा। उसका कारण है कि मुझे करंट अफेयर्स जनवरी, फरवरी, मार्च और उससे पीछे मई 2024 तक पढ़ाना है। ठीक है, अब मार्च, अप्रैल, मई, मई हो गया है, जून, जून ही चल रहा है, तो मई तक का ही मैं पढ़ाऊंगा। भारत में जो है पूरे विश्व में मैं आपको जनवरी, फरवरी, मार्च का करंट अफेयर्स दे चुका हूँ। अप्रैल और मई और जून, इन 3 मंथ का मैं आपको दे दूंगा कुछ समय में। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन आंसर तो हम लोग करते चलेंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट करते चलेंगे, क्वेश्चन सेट बनाते चलेंगे। यहाँ तक मैं लेक्चर पढ़ा के खत्म कर देता हूँ। इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, लेट्स डू को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं लाइव वीडियो आपके लिए नहीं ला पा रहा हूँ, उसका कारण है कि मेरे पास व्यूअर्स तो है लेकिन सब्सक्राइबर्स नहीं है। सब्सक्राइबर्स अगर 1000 भी नहीं होगा तो मैं नहीं लाऊंगा, क्लियर बात है। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर करें। सो धन्यवाद।